दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक और वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्किंग विद लैंग्वेज और स्पीकिंग एंड राइटिंग वाले पोर्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ब्लॉग एनसीईआरटी हेल्प इन स्टडी के नाम से है। उस पार्ट को हम लोगों ने उस ब्लॉग में शामिल किया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन चेक और वर्किंग विद द टेक्स्ट को इस वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 27 पर दिया गया है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य क्या है वह हमें बताने हैं। सबसे पहला सेंटेंस, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। इग्निशियस ने अपनी पत्नी, 2 बच्चों और फादर इन लॉ यानी उसकी पत्नी के पिताजी एंड हिज ब्रदर इन लॉ और उसकी पत्नी के भाई, इनको सुनामी में खो दिया। तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम इसका आंसर देंगे ट्रू। इसके बाद सेंटेंस 2, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। इसका मतलब है कि संजीव सुनामी के बाद सुरक्षित हो गए थे या बच गए थे। तो इसका उत्तर है फॉल्स, क्योंकि वह अपने कुक की पत्नी को बचाने के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इसके बाद सेंटेंस 3, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना को एक राहत दल के हेलीकॉप्टर ने बचा लिया था। तो यह झूठ है, क्योंकि मेघना जिस समय पानी में दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को पकड़कर तैर रही थी, हेलीकॉप्टर 11 बार उनके ऊपर से गुजरा, लेकिन वह राहत दल के सदस्य उसको नहीं देख पाए थे और उसके बाद एक तेज लहर ने उन्हें किनारे पर ला दिया था। तो यह फॉल्स या असत्य है। इसके बाद सेंटेंस 4, अल्माज फादर रियलाइज्ड दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मा के पिताजी को यह महसूस हो गया था कि सुनामी आइलैंड पर आक्रमण करने वाली है, आइलैंड को हिट करने वाली है। तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका उत्तर देंगे ट्रू। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। अल्मा की जो माताजी और उसकी आंटी थी, वे पानी के द्वारा बहा ले गई उस पेड़ के साथ जिसको उन्होंने पकड़ रखा था। माफ कीजिए। तो यह ट्रू है, सत्य है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर माफ कीजिए 28 पर दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन्हें फ्रेज यानी वाक्यांश और सेंटेंस या वाक्य में उनके हमें उत्तर देना है। तो वाक्यांश या फ्रेज से कई बार उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए हम ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर एक सेंटेंस में देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? तो इसका उत्तर है टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली का परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आया था। इसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। चेतावनी के क्या लक्षण थे जो टिली और उसकी माताजी ने देखे? इसका उत्तर है टिली एंड हर मदर सॉ दैट सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। टिली और उसकी माताजी ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बना रहा है, बबल, बुलबुले बना रहा है, एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स, और व्हर्लपूल यानी भंवर बना रहा है। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि व्हर्लपूल किस तरह का होता है। इसके बाद क्वेश्चन 3, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। आप क्या सोचते हैं कि टिली के माताजी उससे, उनको चेतावनी मिली या उससे उन्हें अलार्म महसूस हुआ? नो, आई डोंट थिंक दैट टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। नहीं, मैं नहीं समझता कि टिली के माताजी को उनसे कोई चेतावनी मिली। क्वेश्चन 4, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। टिली ने इस तरह से समुद्र को व्यवहार करते हुए पहले कहाँ देखा था? इसका उत्तर है टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन in a video of a tsunami shown by her teacher that had hit the
हवाईयन आइलैंड इन 1946। टिली ने समुद्र को इसी तरह से व्यवहार करते हुए सुनामी के एक वीडियो में देखा था, जो कि उसके टीचर द्वारा दिखाया गया था। हवाई जो द्वीप है वहाँ पर जब 1946 में सुनामी आई थी। इसके बाद क्वेश्चन 5, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? स्मिथ परिवार और दूसरे लोग बीच से सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर गए? इसका उत्तर है द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ परिवार और दूसरे लोग बीच से होटल के तीसरे फ्लोर या तीसरी मंजिल पर चले गए थे सुनामी से बचने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन 6, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? आप क्या सोचते हैं कि टिली के ज्योग्राफी टीचर को कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्हें पता चला कि टिली ने फुकेट में क्या किया? इसका उत्तर है हर ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। उसके ज्योग्राफी टीचर को बहुत गर्व महसूस हुआ होगा जब उन्होंने यह जाना होगा कि टिली ने फुकेट में क्या किया। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो कि पेज नंबर 30 पर दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? सुनामी में 1,50,000 लोग मरे, लेकिन कितने जानवर उनमें से थे या जानवर थे जो मरे? इसका उत्तर है द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट डाइड फ्रॉम द सुनामी वॉज मच लेस देन दैट ऑफ ह्यूमंस। चैप्टर में हमें एनिमल्स के परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सुनामी में जो जानवर मरे उनकी संख्या मनुष्यों से काफ़ी कम थी। तो हम उत्तर में भी यही लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 2, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में कितने लोग और जानवर मरे? इसका उत्तर है 60 विजिटर्स एंड 2 वाटर बफेलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क, जो कि श्रीलंका का सेकेंड लार्जेस्ट पार्क है, वहाँ पर सुनामी के दौरान 60 पर्यटक और 2 भैंसें मरी थी। इसके बाद क्वेश्चन 3, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? लोग याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पीपल टोल्ड, लोग कहते हैं, दैट 3 एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, कि याला नेशनल पार्क के 3 हाथी हैड फ्लेड फ्रॉम पटनांगला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी आक्रमण के 1 घंटे पहले ही पटनांगला बीच से ये तीनों हाथी भाग गए थे। इसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द डॉग्स इन गाला डू? जो गाला के कुत्ते थे उन्होंने क्या किया या कैसा बिहेव किया? इसका उत्तर है द डॉग्स इन गाला रिफ्यूज्ड टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो गाला के कुत्ते थे उन्होंने अपनी नियमित दौड़ पर या वॉक पर वो जो जाते थे उससे मना कर दिया था। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट वाला पार्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर्स। इन क्वेश्चंस को अपनी कक्षा में डिस्कस करें, उन पर विचार विमर्श करें और फिर उनके अपने हिसाब से उत्तर लिखें। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब उसने पृथ्वी पर कंपन या भूकंप महसूस किया, आप क्या सोचते हैं कि वह अचानक से सुनामी के बारे में चिंतित हो गया था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? चैप्टर में से उस सेंटेंस के बारे में बताइए जिससे पता चलता है कि इग्निशियस का परिवार था, उसे कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्य योजना, रणनीति बनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला सुनामी आक्रमण के बाद में। इसका उत्तर है इग्निशियस इमीडिएटली डिड नॉट वरीड अबाउट सुनामी। इग्निशियस तुरंत सुनामी के बारे में चिंतित नहीं हुआ, ऑल्दो ही थॉट दैट इट वाज अर्थक्वेक, यद्यपि उसको ऐसा लगा कि यह एक भूकंप है। दैट्स वाई, इसीलिए फर्स्टली पहले ही केयरफुली पुट हिज टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टेबल सो दैट इट कुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इसलिए सबसे पहले
उसने अपने टीवी को टेबल से उतार के ज़मीन पे रख दिया जिससे यह गिरकर टूटे नहीं। वी कैन फाइंड आउट बाय दिस सेंटेंस द इग्निशियस फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू मेक अ एक्शन प्लान आफ्टर द सुनामी स्ट्रक इज। हम इस वाक्य के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इग्निशियस फैमिली को कार्य योजना या रणनीति बनाने के लिए समय नहीं मिला। When the tremors stopped, जब कंपन या भूकंप रुके, they saw the sea rising, उन्होंने देखा समुद्र ऊपर उठ रहा है। In the chaos and confusion, इसी कोलाहल और भ्रम में two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother, उसके जो दो बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ के भाई और पिताजी का हाथ पकड़ लिया and rushed in the opposite direction, और तेजी से विपरीत दिशा में भागने लगे। इसके बाद क्वेश्चन 2, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। जो लिस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं आपके हिसाब से उनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट इन श्योर ऑफ, और जिन शब्दों के अर्थों के बारे में आप निश्चित नहीं हो, श्योर नहीं हो, उनको डिक्शनरी में पढ़ें। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं सबसे पहले हम उन्हें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले चीयरफुल यानी खुशमिजाज, हंसमुख, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, ब्रश। ये ब्रश जो वर्ड है ये दोनों यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका अर्थ है टू कॉन्फिडेंट या हठी, ज़िद्दी या ज़्यादा एनर्जेटिक। तो कुछ लोग इसे नेगेटिव वे में प्रयोग करते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, वो एक तरह से नेगेटिव हो जाता है। और कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में प्रयोग करते हैं, जैसे ज़िद्दी। कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि अपनी ज़िद से दुनिया बदल देते हैं, तो ये पॉजिटिव वे हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसे जो आंसर है उसमें नेगेटिव वे में प्रयोग करेंगे। ब्रेव बहादुर, केयरलेस लापरवाह, हेरोइक हिम्मत वाला, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, हार्टलेस निर्दयी, ह्यूमरस मजाकिया। तो सबसे पहला आंसर हम देंगे ब्रेव, हेरोइक एंड सेल्फलेस। दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब संजीव इन माय ओपिनियन। बहादुर, हिम्मत वाला और निस्वार्थ, ये वो शब्द हैं जो मेरी राय में संजीव का वर्णन करते हैं। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। इस लिस्ट में से शब्दों का प्रयोग करें जो नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं उनसे कंप्लीट करना है। सबसे पहला वाक्य, इसमें जो रेड कलर में वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था जिसे हमने वर्ड से भरा है, फिल किया है। इसमें सबसे पहला आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, फिर बाकी 2 वर्ड्स हमने भरे हैं एम्बिशियस और ह्यूमरस। मैं नहीं जानता कि संजीव खुशमिजाज थे, महत्वाकांक्षी थे या मजाकिया थे। इसके बाद सेकंड सेंटेंस, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हेरोइक एंड सेल्फलेस। मैं सोचता हूँ कि वो बहुत बहादुर थे, हिम्मत वाले थे और सेल्फलेस निस्वार्थ भावना से काम करने वाले थे। इसके बाद तीसरा सेंटेंस, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, केयरलेस और ब्रश। संजीव हार्टलेस यानी निर्दयी नहीं थे, केयरलेस लापरवाह नहीं थे और ब्रश अति आत्मविश्वासी नहीं थे। इसके बाद क्वेश्चन 3, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरीज सिमिलर। किस तरह से मेघना और अल्मा की कहानियाँ एक तरह की हैं। इसका उत्तर है स्टोरीज ऑफ मेघना एंड अल्माज आर सिमिलर। मेघना और अल्मा की कहानियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, बिकॉज क्योंकि बोथ वर फॉर्चुनेट इनफ टू सेव देयर लाइव्स। दोनों इतनी भाग्यशाली थीं कि अपनी ज़िंदगी को उन्होंने बचा लिया। मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, अल्टीमेटली शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। मेघना ने 2 दिन समुद्र में एक लकड़ी का दरवाज़ा पकड़कर बहते हुए बिताए और अंत में वह किनारे पर एक लहर द्वारा ले आई गई। सिमिलरली, इसी तरह से अल्माज ऑल्सो रिसॉर्टेड टू अ वुडन लॉग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द वेव्स ऑफ वाटर। इसी तरह से अल्मा ने भी एक लकड़ी के लट्ठे से सहारा लिया और अपने आप को पानी की लहरों से बचाया। एंड व्हेन शी ओपन्ड हर आइज, और जब उसने अपनी आंखें खोली, शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल।
अपने आप को एक अस्पताल में पाया। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। टिली के जो माता पिता या अभिभावक थे उन्होंने उसके व्यवहार के प्रति कैसा रिएक्शन दिया और वे और किस तरह से रिएक्ट कर सकते थे। वॉट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस, यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते। इसका उत्तर है ऑल्दो द पेरेंट्स ऑफ टिली शोड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, यद्यपि टिली के माता पिता ने उसके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। बट इफ़ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बिहेवियर, लेकिन यदि वे उसका व्यवहार नहीं समझ पाते देन तो they could have scolded him and perhaps because of this they could also lose their life and many other people। वे उसे डांट सकते थे और इस कारण वे खुद की और बहुत से अन्य लोगों की ज़िंदगी गंवा बैठते। इफ़ आई हैड बीन इन देयर प्लेस, यदि मैं उनकी जगह होता, आई वुड हैव आस्क्ड टिली द रीज़न फॉर हिज बिहेवियर एंड वुड हैव बिहेव्ड थॉटफुली। मैं टिली से उसके इस व्यवहार का कारण पूछता और सोच समझकर व्यवहार करता। इसके बाद क्वेश्चन 4, इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, यदि टिली के पुरस्कार को शेयर किया जाता, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। आपके हिसाब से किससे उसे अपने पुरस्कार को शेयर करना चाहिए था, अपने माता पिता से या अपने अध्यापक से। तो इसका उत्तर है शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर बिकॉज ही वॉज द पर्सन हु एक्सप्लेन्ड। क्यों उसे अपने पुरस्कार को भूगोल के जो उसके अध्यापक थे उसके साथ शेयर करना चाहिए था, क्योंकि वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसे समझाया एक वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास में, हाउ अ सुनामी इज़ जनरेटेड, सुनामी कैसे पैदा होती है, एंड हाउ द ओशन बिहेव्स एंड लुक्स ड्यूरिंग अ सुनामी, और सुनामी के दौरान समुद्र कैसा दिखता है और व्यवहार करता है। हाउएवर हर पेरेंट्स शुड ऑल्सो बी कमेंडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग टिलीज बिहेवियर। यद्यपि उसके माता पिता को भी उसके व्यवहार को समझने और उसके आधार पे माफ़ कीजिए अनुसरण करने के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 5, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। काफ़ी कम जानवरों की सुनामी के दौरान मौत हुई, इस बारे में क्या दो अलग अलग विचार प्रचलित हैं या हैं। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल, इसमें से कौन सा विचार है जिस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसे ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। इसका उत्तर है द टू डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट एनिमल्स आर, दो अलग अलग विचार इस बारे में जो प्रचलित हैं वह हैं, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोसेस अ सिक्स्थ सेंस, बहुत से लोग मानते हैं कि जो जानवर होते हैं उनमें छठी ज्ञानेंद्रिय होती है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोगों में 5 सेंसेस पाई जाती हैं। ये 5 सेंसेस कौन सी हैं? एक तो टच, हम लोग स्पर्श करके पता लगा सकते हैं। स्मेल, सूंघ कर पता लगा सकते हैं। टेस्ट, स्वाद इंद्रिय जो होती है, स्वाद करके बाहरी वातावरण का पता लगा सकते हैं। हियर, सुनकर पता लगाते हैं। स्पीक, बोलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये 5 सेंसेस होती हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों में इनके अलावा छठी ज्ञानेंद्रिय भी मौजूद होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और इस छठी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से वे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कब कंपन आने वाला है या डिजास्टर आने वाली है। अदर एक्सपर्ट्स बिलीव, दूसरे विशेषज्ञ मानते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, कि जानवरों की जो सुनने की क्षमता है, तीव्र सुनने की क्षमता है, हेल्प्स देम, मदद करती है टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, सुनने में और जो पृथ्वी की वाइब्रेशन या कंपन है उनको जानने में, महसूस करने में। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, तो वे जो डिजास्टर आने वाली हैं, तीव्र आपदाएं आने वाली हैं, उनका मनुष्यों से पहले पता लगा लेते हैं। लॉजिकली आई बिलीव मोर इन द सेकेंड आइडिया, और तार्किक रूप से मैं दूसरे आइडिया या विचार पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो इस तरह से इस चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन चेक और वर्किंग विद द टेक्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा हो गया है। वर्किंग विद लैंग्वेज वाला पोर्शन और स्पीकिंग एंड राइटिंग वाला पोर्शन आप
NCERT हेल्प इन स्टडी नाम से हमारा जो ब्लॉग बनाया हुआ है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट को मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है और लोगों को देखने में, बड़ा वीडियो देखने में काफ़ी परेशानी आती है। तो इस वीडियो के बारे में आप अपने विचार, सुझाव या शिकायतें यदि हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।